हेलो एवरीवन। ये पर्वत श्रेणियों का नेक्स्ट सीरीज है और ये पर्वत श्रेणियाँ सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं कहीं ना कहीं। जैसे आगामी परीक्षा उत्तराखंड पीसीएस 14 जुलाई, अक्टूबर में यूपी पीसीएस और दिसंबर में आरओ उनकी परीक्षा को ध्यान रखते हुए ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के माध्यम से जितने भी ज्योग्राफी के भारत के भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं उन्हें मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो शुरू करते हैं। पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल ये लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय में दो पार्ट हैं, पीर पंजाल और धौलाधर। धौलाधर इसका दक्षिणतम श्रेणी है और पीर पंजाल इसकी उत्तरी भाग है। तो पीर पंजाल का विस्तार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसकी विशेषता ये है कि यह जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर घाटी से अलग करती है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू को कश्मीर से अलग। तो इस पर पास भी हैं, जैसे बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के माध्यम से वो जोड़ा गया है, जिससे मतलब 12 मास बिना रुकावट के सुरंग के माध्यम से जम्मू से कश्मीर के लिए आवागमन बना रहता है। और यह झेलम से रावी नदी तक 300 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके साथ धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी भी ये भी लघु हिमालय का भाग है और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कई शहर धौलाधर श्रेणी में बसे हुए हैं, जैसे डलहौजी, चंबा, कुल्लू, धर्मशाला, शिमला। ये हिल स्टेशन धौलाधर श्रेणी पर अवस्थित हैं। इसके बाद नागटिब्बा। नागटिब्बा जो श्रेणी है यह लघु हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये पूरी विस्तार है। इसका विस्तार उत्तराखंड में पाया जाता है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो नागटिब्बा ही है। इस पर हिल स्टेशन बसा हुआ है मसूरी। मसूरी हिल स्टेशन लघु हिमालय की नागटिब्बा पहाड़ी पर। इसके बाद कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ये उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है और यह भी लघु हिमालय का ही विस्तार है आगे की ओर। गारो। नेक्स्ट गारो। गारो, खासी और जयंतिया इसे मिलकर बोलते हैं मेघालय का पठार। मेघालय के पठार पर अवस्थित ये श्रेणियां हैं और मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, जो मालदा गैप इधर से गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदियों के दोनों के माध्यम से यहाँ पर एक गैप बना हुआ है। इधर इधर राजमहल की पहाड़ियाँ, विंध्याचली पहाड़ियाँ हैं इधर, और इधर ये मेघालय का पठार। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप के माध्यम से ये मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार से अलग हुआ है। और इससे ये पूछा भी जाता है कि मेघालय पठार किसका भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय भाग पठार का ही भाग है। इस पर ये श्रेणियां हैं गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो ये पश्चिमी भाग है, मेघालय पठार का पश्चिमी भाग है गारो।
और इस पर गारो एक जनजाति है वो निवास करती, जिसके नाम पर एक गारो नाम पड़ा है। और इसी पर एक नाक रेक बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है। और इस पर एक यहाँ का एक तुरा सिटी है, तुरा जो हिल स्टेशन के लिए फेमस है, तुरा। इसकी सर्वोच्च चोटी भी नाकरेक पड़ती है। इसके बाद खासी खासी इसका मध्य भाग है, मेघालय पठार का मध्य भाग। और इस पर चेरापूंजी पहाड़ियाँ खासी पर अवस्थित हैं, जहाँ अधिकतम बारिश, विश्व की सबसे अधिक बारिश चेरापूंजी मैसिनराम गांव में दर्ज की गई है। और यहाँ पर जो जनजातियाँ, जो खासी जनजातियों को जो कल्चर है, यहाँ मातृवंशीय जनजाति के लोग रहते हैं, मतलब मातृ सत्रात्मक यहाँ समाज है। शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है। जयंतिया पहाड़ियाँ, ये भी मेघालय पठार का पूरी भाग है मेघालय की। और यहाँ पर जयंतिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। और यहाँ एक प्रचलन है झूमिंग खेती का, बहुत ही ज़्यादा, और अधिक वर्षा भी होती है। और यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट, जहाँ अधिक वर्षा होती है और पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी बन जाती है, क्योंकि इससे जो भी हल्के तत्व हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, और भारी तत्व जैसे लोहा, एल्युमिनियम, अन्य भारी धातुओं वाले वो उसी में जमे रह जाते हैं। इसलिए इस मिट्टी को लेटेराइट, या जिससे ईंट बनने वाली मिट्टी कहा जाता है। आगे बरेल पहाड़ियाँ, ये बरेल पहाड़ियाँ एक मतलब जोड़ने का काम करती हैं। जैसे कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचली पहाड़ियाँ या नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, इन दोनों के मध्य जोड़ने का काम ये बरेल पहाड़ियाँ करती हैं। बरेल पहाड़ी एक जल विभाजक का कार्य करती है, जो दक्षिण में इसके बराक नदी बहती है और उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और बरेल पहाड़ी से ही बराक नदी का उद्गम होता है। इसके बाद मीजो पहाड़ियाँ यह मिजोरम में स्थित हैं, और इसको लूसाई के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वांचली पहाड़ी है और इसे लूसाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है, वो उसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। और यहीं से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसके ऊपर होकर कर्क रेखा बेसिकली 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा इस टाइप में गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य पड़ते हैं इस पर। इसी से होकर ये गुजरती है, लगभग मध्य भाग से, भारत के मध्य भाग से होकर 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। इसके साथ मणिपुर की पहाड़ियाँ, ये भी मतलब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हमें हैं, और ये मणिपुर में अवस्थित है। और इस पर एक लोकटक झील बनी हुई है, जिस पर फुंडी पाए जाते हैं, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक केबुल लामजाओ, उसका नाम है केबुल लामजाओ। ये लोकटक नदी में ही स्थित है। यहाँ पर एक संगाई मृग पाया जाता है। संगाई मृग इसी पहाड़ियों पर, मणिपुर के जो लोकटक झील है उसकी फुंडियों पर निवास करता है, उसी घास को यहीं पे। ये एक विलुप्त प्राय प्राणी है संगाई मृग। और यही पूछा जाता है संगाई मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो मणिपुर में लोकटक झील पर। और ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा रेखा बनाते हैं। इधर म्यांमार है और ये इंडिया, इन दोनों की सीमा रेखा बनाते हैं। ओके, थैंक्स।